देखिए आप BSF SCM ASI 2024 ये मॉक टेस्ट है। हम यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। डबल टैप करने के बाद थोड़ा सा हमको वेट करना होगा। उसके बाद में हमारे सामने एक ऐसा प्यारा सा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद में थोड़ा सा आज 25 मई है ना। और दिन की बात करें तो आज रविवार मतलब इतवार। हाँ, इतवार मतलब संडे मीन्स फंडे। अरे नहीं भैया, फंडे कहाँ, हमरे सबके लिए फंडे नहीं है। हमरे सबके लिए चलो चुपचाप टेस्ट दें। संडे मतलब टेस्ट दें और का बस। तो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरे ऐसे बहुत सारे भाई और बहन हैं जिनका जो फिजिकल है क्वालिफाई हो गया है। तो अब उनके मन में एक उत्सुकता पैदा हो रहा है कि हाँ यार अब पढ़ना है। तो ये उत्सुकता पैदा हो रहा है, अच्छी चीज़ है। और इसी उत्सुकता के साथ हमें अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं पढ़ाई की। तो चलिए अब हम सब मिलके पढ़ाई शुरुआत करते हैं। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले ज़रूरी होता है एक बेस्ट स्ट्रेटजी और एक बेस्ट सिलेबस, हमें क्या पढ़ना है और एक मॉक टेस्ट, कैसे मॉक टेस्ट देना है, कहाँ देना है, ये बहुत ज़रूरी होता है साथियों। मेरी पास में एक बहन रहती है, उसने आज टेस्ट दिया था, उसका नंबर बहुत कम आया है। तो वो अपना लैपटॉप मेरे पास अभी मुझे दे कर गई है कि भैया मेरा नंबर कम आया है। तो आज मैं उसी का मॉक टेस्ट को एनालिसिस करूँगा और आप सबको बताऊँगा। मतलब अगर नंबर कम आ रहे हैं और इस तरीके से अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप अपने पढ़ाई में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो, हमारा और आपका मतलब हम दोनों का टारगेट होना चाहिए 80+। कट ऑफ का मतलब मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता कि कितना जाएगा, लेकिन 80+ जो है टारगेट अभी से मुझे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक महीने की स्ट्रेटजी हम लोग तैयार करते हैं। साथियों, मैंने सिलेबस जो है बता दिया है, आप सिलेबस एक बार देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। उस सिलेबस के आधार पे ही पढ़ाई करना, कुछ ज़्यादा बाहर जाके पढ़ाई करना का कोई मतलब है ही नहीं। जो सिलेबस है, जो चैप्टर है, जो आना है उसी को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले उस लड़की की मॉक टेस्ट जो नंबर आया है उस नंबर को दिखाते हैं, आपको शेयर करते हैं। उसके बाद में हम आपसे बातें करते हैं। ओके, तो हम लोग ये लैपटॉप के डिस्प्ले पे आ चुके हैं और ये सामने आपको ये सामने देखिए आप BSF SCM ASI 2024 ये मॉक टेस्ट है। हम यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। डबल टैप करने के बाद थोड़ा सा हमको वेट करना होगा। उसके बाद में हमारे सामने एक ऐसा प्यारा सा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे ये 25 मई, आज 25 मई है और आज ही इन्होंने टेस्ट दिया था। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इन्होंने 18 मई को टेस्ट नहीं दिया था। मतलब ये हर सप्ताह में इसमें टेस्ट होता है, मतलब हर संडे को आपको यहाँ पर टेस्ट देने को मिलेगा मौका, ठीक है। और ये फ्री है, मैं अभी आपको बताऊँगा ये कहाँ से आपको मिल सकता है, ठीक है। एकदम फ्री है। सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं, इनका स्कोर देख लेते हैं। इन्होंने कहा है भैया मेरा स्कोर बहुत कम आया है, मैं बहुत परेशान हूँ, ये इसलिए अपना लैपटॉप मुझे देकर चली गई हैं। अभी आएंगी तब मुझसे पूछेंगी तो हमारी उनकी बातें होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए ये 25 मई है, दिन रविवार है, तो 25 मई का इसमें आप देख रहे होंगे 100 मिनट मिलता है। 100 नंबर का 100 नंबर हम के क्वेश्चंस आते हैं और 100 ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें 120 दिख रहा है क्योंकि 20 क्वेश्चन जो हैं इंग्लिश और हिंदी के जो होते हैं ऑप्शनल होते हैं। अगर आप हिंदी चॉइस करेंगे तो 20 क्वेश्चन जो इंग्लिश हैं वो हट जाएंगे। इसी वजह से टोटल 120 दिख रहा है, ठीक है। यानी कि आपको 100 ही क्वेश्चन करना होगा, 100 मिनट के अंदर करना होगा और 100 नंबर के ही क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं व्यू रिजल्ट पे हम क्लिक करते हैं। जब रिजल्ट पे क्लिक करेंगे आपकी धड़कनें जो हैं थमने लगेंगी क्योंकि आपका रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत होगा, है ना। तो आपका कराया चीज़ आपके सामने प्रस्तुत होगा तो दिल तो धड़कना चाहिए, थमना चाहिए। तो ये था इनका ओवरऑल स्क्रॉल। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन वाइज, उसके बाद में ओवरऑल पे हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। अगर रीजनिंग में टोटल 20 नंबर का सवाल था जिसमें इनको 15 नंबर मिले हैं। टोटल 20 क्वेश्चन थे, इन्होंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें से इनका 15 सही गया, 5 गलत हो गया। अगर समय की बात करें तो 21 मिनट 18 सेकेंड में इन्होंने क्या है कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, आई होप। दिखाई क्यों नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मैं एकदम बढ़िया वाले कैमरे से शूट कर रहा हूँ ना। आप देख लीजिए, रीजनिंग में इन्होंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 20 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 15 सही गया, 5 गलत हो गया और 21 मिनट 18 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट कर दिया। यानी कि 20 में से इनको रीजनिंग में 15 नंबर प्राप्त हुए। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मतलब मैथ की बात करते हैं। यहाँ पे भी टोटल 20 सवाल आते हैं। इन्होंने 20 सवाल अटेम्प्ट किया,
11 सही गया, 9 गलत हो गया और 28 मिनट 48 सेकंड टोटल इनका समय लगा। अगर बात करें स्कोर तो 20 में से इनको 11 नंबर प्राप्त हुए हैं। अगर अब बात करें क्लर्क एप्टीट्यूड की तो साथियों क्लर्क एप्टीट्यूड में भी टोटल 20 सवाल आते हैं। इन्होंने 20 सवाल अटेम्प्ट किया और जिसमें से 10 सवाल इनका सही गया, 10 सवाल गलत हो गया और करीब में 20 मिनट 47 सेकंड इनका टोटल टाइम लगा। यानी कि 20 में से इनको क्लर्क एप्टीट्यूड में से 20 में से 10 नंबर इनको प्राप्त हुआ है। और सबसे गंदा स्कोर अगर है तो इनका क्लर्क एप्टीट्यूड में ही है। कंप्यूटर की अगर बात करें साथियों तो यहाँ भी टोटल 20 सवाल आते हैं। इन्होंने 20 सवाल अटेम्प्ट किए, 13 सवाल इनका सही गया, 7 सवाल गलत हो गया। टोटल 13 मिनट 21 सेकंड में इन्होंने कंप्यूटर सॉल्व कर दिया। इन्होंने कंप्यूटर अच्छा किया, कम समय में कंप्यूटर सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर टोटल बात करें तो कंप्यूटर में इनको 20 में से 20 नंबर प्राप्त हुए हैं। अगर हिंदी की बात करें साथियों तो हिंदी में भी 20 सवाल आते हैं, 20 इन्होंने सवाल अटेम्प्ट कर दिया और 16 क्वेश्चन इनका सही गया और 4 क्वेश्चन इनके गलत हो गए। इन्होंने 20 मिनट 32 सेकंड यानी हिंदी में इन्होंने ज़्यादा समय लगा दिया, ठीक है। इनको हिंदी भी जो है इनको 10 से 12 मिनट में कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है। और 20 में से इनको हिंदी में 20 में से 16 नंबर प्राप्त हुए। अगर ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, रीजनिंग में इनको 15 नंबर प्राप्त हुए हैं, मैथ में इनको 11 नंबर प्राप्त हुए हैं, क्लर्क एप्टीट्यूड में इनको 10 नंबर प्राप्त हुए हैं, कंप्यूटर में इनको 13 नंबर प्राप्त हुए हैं और हिंदी में इनको 16 नंबर प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा नंबर इनको हिंदी में प्राप्त हुए हैं, उसके बाद में रीजनिंग में प्राप्त हुए हैं। सबसे कम नंबर इनका क्लर्क एप्टीट्यूड में आया है। और अगर बात करें तो कंप्यूटर में भी इनको सही नंबर मिला है, लेकिन कम से कम अब अपना टारगेट ऐसे बनाना है, याद रखना। जैसे रीजनिंग है तो कोशिश करो रीजनिंग 20 में से 18 आपके सही जाने ही चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अगर मैथ की बात करें तो मैथ भी 12 से 14 क्वेश्चन अगर आप मैथ सही कर ले रहे हैं तो भी आप कवर कर ले जाएंगे। क्लर्क एप्टीट्यूड है, इनका कहना था कि भैया क्लर्क एप्टीट्यूड में 7 से 8 क्वेश्चन बोल रहे थे, 8 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के थे। इस वजह से मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, इस वजह से क्या हुआ कि मेरे इंग्लिश वाले क्वेश्चन जो है सारे गलत हो गए। रीजनिंग के जो 11 सवाल थे तो मतलब वही कुल मिला के इनकी जो रीजनिंग के इंग्लिश वाले ही रीजनिंग वाले सवाल ही क्लर्क एप्टीट्यूड में सही हुए और इंग्लिश वाले सारे सवाल इनके गलत हो गए। इस वजह से इनके जो है क्लर्क एप्टीट्यूड में नंबर कम आया है, ठीक है। अगर बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर में भी इनको 13 नंबर मिला है, लेकिन आपको कंप्यूटर में जो है कम से कम 16 नंबर प्राप्त करने हैं, ठीक है। और हिंदी की अगर बात करें साथियों तो हिंदी में भी आपको कम से कम 18 नंबर प्राप्त करने हैं, फिर आप जाके 80 प्लस नंबर आपका हो पाएगा। तो ये था इनका पूरा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, ओवरऑल देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब हम देखते हैं योर स्कोर 100 में से इनको 65 नंबर मिला है। रैंक की अगर बात करें तो 5508 बच्चों ने टेस्ट दिया था, जिसमें इनका 2140 रैंक आया है, ठीक है। अगर परसेंटाइल की बात करें तो 61.15% परसेंटाइल है। अगर क्वेश्चन कितने सही हुए, जैसे टोटल 100 सवाल आते हैं, 100 सवाल में से इनका 65 सवाल सही गया और 65 सवाल सही गया, 35 सवाल इनका गलत हो गया है, ठीक है। अगर बात करेंगे एक्यूरेसी का तो 65% एक्यूरेसी है, 65 सवाल सही हुआ यानी कि 65 नंबर इनको प्राप्त हो गए। ये चीज़ें इनकी ओवरऑल थी। यानी कि अब इनको कहाँ काम करना है, आप देखिए, इनको सिर्फ अपने गलतियों पे काम करना है, यहाँ पे गलतियों पे काम करना है। और साथियों ये गलतियों पे ही काम करना है 35 क्वेश्चन के जो गलत हुए हैं, तो ठीक है। नंबर कम होंगे तो धड़कने रुकेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर नंबर कम हो रहे हैं और मेहनत करने के बाद नंबर कम हो रहे हैं तो धड़कने तो रुकेंगी। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको अपनी गलतियों पे काम करने की जरूरत है। जैसे इनको 100 में से 65 क्वेश्चन के सही गए और 35 क्वेश्चन इनके गलत हो गए, तो अब इनको क्या है, एनालिसिस करना है। और हाँ, आप जहां भी टेस्ट देते हैं जरूरी है कि उनका सोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर सोल्यूशन अच्छा है और टेस्ट का जो पैमानक है ना प्रीवियस ईयर पेपर से ही मिलता जुलता होना चाहिए। एक बात और मैं बता दूं, अगर जैसे ये बहन लैपटॉप से टेस्ट देती हैं, सबसे बेस्ट है। इन्होंने हमसे पूछा था कि भैया मैं ये सबसे पहले मोबाइल से टेस्ट देती थी, इनके भाई के पास लैपटॉप था, हमने इनको सजेस्ट किया आप लैपटॉप से टेस्ट दो, क्योंकि देखो आपको नौकरी लेना है, ये जिंदगी का सवाल है। अगर आपके पास जो संसाधन हैं तो आप क्यों नहीं प्रयोग करते हो। अगर आपके पास भी अगर लैपटॉप है तो मैं यही कहूँगा कि लैपटॉप से ही टेस्ट दो, क्योंकि वहाँ पर आप जब टेस्ट देने जाएंगे सेंटर पे ना, तो आपको एक सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा और आपका टेस्ट जो है ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। तो एक बार आप, और हाँ, आप माउस के साथ टेस्ट दो, ये नहीं कि वहाँ टैब बटन से काम चला रहे हैं लैपटॉप में, ऐसा नहीं। आप माउस का प्रयोग करो बाकायदा, ताकि आपका एक हाथ सेट हो जाए, ठीक है। माउस का जो स्क्रॉल होता है वो भी सेट हो जाए, इससे क्या होगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 100
100 क्वेश्चन 100 नंबर का समय पर्याप्त होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि मतलब आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि कंप्यूटर से कैसे टेस्ट देना है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना मोबाइल से दे सकते हो। आसपास में अगर कहीं कैफे हो तो कभी कदार चले जाना, वहाँ भी थोड़ा सा आप चला लेना ताकि एक आपका हाथ सेट हो जाए। सिलेक्शन लेना है, जरूर लेना है, और हम सब मिलकर साथ में ट्रेनिंग करेंगे। ये हमने वादा किया था और आपने भी हमसे वादा किया था, ये आपको हमेशा याद रखना है, इसलिए अपना बेस्ट करना है। साथियों, अब बात करते हैं मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट गूगल पे भी डाल सकते हैं, कहीं भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है वो, लेकिन परचेस करना पड़ेगा आपको, ठीक, लेकिन उसका सोल्यूशन जो है नंबर 1 है। अगर आप बात करेंगे रोजगार अंकित, ये एकदम फ्री में मॉक टेस्ट कराते हैं। एग्जामपुर, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एकदम फ्री में आपको मॉक टेस्ट करने को मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इनके, जैसे ये फ्री में कराते हैं ना, इनको पैसे नहीं मिलते ना, तो इसलिए ये सॉल्यूशन पे काम नहीं करते। ये हमेशा क्वेश्चन को जो है कॉपी पेस्ट करते हैं बस। लेकिन क्या रोजगार भी अंकित पे अगर आप टेस्ट देंगे ना, तो थोड़ा सा एक बेनिफिट आपको मिलेगा, नंबर ऑफ पर्सन, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बच्चे टेस्ट देते हैं, थोड़ा सा एक आपको रैंक पता चल जाती है बस। लेकिन अगर आपको सोल्यूशन की बात करें तो इनका गंदा सोल्यूशन है, बहुत गंदा सोल्यूशन है। ये हमेशा क्वेश्चन को क्या है, कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन ठीक है, फ्री में इतना मिल रहा है, बहुत है, तो आप जहां से भी चाहें टेस्ट दे सकते हैं। और मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप हमेशा टेस्ट जो है ऑनलाइन मोड दें बस, लेकिन टेस्ट जरूर दें। और उसके बाद में अब हम बात करेंगे साथियों कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट का हो चुका है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आ रहा हूँ, बेस्ट स्ट्रेटजी। और मैं एक बात कर रहा हूँ, एक वादा दे रहा हूँ, आप इस स्ट्रेटजी से आप तैयारी करेंगे ना, तो आप 1 महीने के अंदर अपनी सिलेबस को और अपने स्कोर को थोड़ा सा बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। जरूरी है। इसी के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल पे आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको हमेशा मोटिवेट करती हो, प्रोत्साहन देती हो, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, थोड़ा सा प्यार से मुस्कुराइएगा। ये मुस्कुराहट जरूरी है, क्योंकि ये मुस्कुराहट ही हमको एनर्जी देती है, एक अंदर से मोटिवेशन देती है। ठीक है, तो साथियों, और हाँ, आपका भाई हूँ यार, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। हो सके तो 2-4 लोगों को शेयर कर दीजिएगा, उससे क्या है, आपके भाई का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों कर रहा हूँ विराम। जय हिंद, वंदे मातरम।